यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से उनके श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए आत्मस्वरूप माताएं और भक्तवृंद, परमात्मा की कृपा से हम लोग अभी तक श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये विद्या श्रवण करने पर भी सबके प्रारब्ध में नहीं होता। विद्या जो है ना, ये भी प्रारब्ध में हो तो तब मिलता है, और सब भी नहीं बैठ पाएंगे। ये विद्या इस प्रकार विद्या है, देवताओं का आशीर्वाद है। हम लोगों का भी जो पढ़ाई है, महात्मा बनने के बाद जो पढ़ाई करते हैं, यही विद्या ही पढ़ते हैं, तो सब लोग कहाँ पढ़ पाते हैं। बैठने से इनका मन भी नहीं होता है, और साधन भजन नहीं होने पर भी ये विद्या प्राप्त नहीं होता है। कोई आएगा नए में बैठ जाएगा, श्रवण करने के लिए बोलेगा तो वो नहीं कर पाता। हम लोग भी 3-4 साल महात्मा बनने के बाद ही हम श्रवण करने के लिए बैठ पाए, क्योंकि बैलेंस चाहिए। आप लोगों को जैसे घर चलाने के लिए बैलेंस चाहिए, ये विद्या भी पढ़ने के लिए पहले अपना तपस्या स्टॉक चाहिए, नहीं हो तो मिलेगा नहीं। आप लोग अभी जो सुन रहे हो, सब लोग कहाँ आते हैं? इतने भी आते हो, समझो या ना समझो, ये श्रवण करने पर भी इसमें पुण्य होता है। ये आप लोगों का पहले जन्म का संस्कार
होने के कारण ही आप श्रवण करते हो, एक जन्म का नहीं है। ये कितने जन्म का संस्कार पड़े होने के कारण ही आपका मन जो है इधर खींचती है और आप श्रवण करने के लिए आते हैं। हमारा इच्छा है 12 महीना ऐसे चले, हम जब रहे चलाएंगे, चाहे 2, 4 हो, 5 हो, जो भी। अगर आया करेंगे, आप लोग बैठेंगे तो 1 घंटा कुछ ना कुछ। देखो, शास्त्र जैसे लोहा को टेढ़ा करना है तो उसको पहले गरम कुंभार के पास लेना पड़ता है, फिर वो क्या करता है, गरम करता है, फिर पीटता है, फिर उसको ठंडा होने के बाद वो जो है जैसे हम बनाते इस प्रकार बनता है। ऐसे अनादि काल से जो पड़ा हुआ अपने अंदर जो पाप है, ये ऐसे नहीं छूटेगा। ऐसे गुरु के पास जाना है, जैसे कंबार है उसको क्या करता है, आग में गरम करता है, फिर टेढ़ा करता है, फिर पानी डालता है, उसके बाद आप उनको व्यवहार कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, सब पत्थर में मूर्ति नहीं बन सकती है, बनती है, सब पत्थर में नहीं है। हथौड़ा और छनी पीटने पर कोई चूर्ण हो जाएगा तो वो पत्थर में मूर्त कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए उसी को चुन चुन करके पत्थर लाते हैं। ऐसे परमात्मा ने ये श्रवण करने के लिए, कराने के लिए चुन करके ही भेजे हैं। और ये जो है यहाँ तो आकर के किसी के बात तो नहीं करते, ना कोई राजनीति भी है। बस आओ, श्रवण करो, श्रवण हो गया, जाओ घर में अपना मनन करो, चिंतन करो, अपना काम करो, यही है। हाँ, बीच में कभी काम आया नहीं आए वो बात अलग है। और ये नित्य चलने से एक धारा बन जाएगा और ये श्रोता श्रवण करने पर ही जीवन में परिवर्तन आता है। हम भी जो महात्मा बने, हम क्या पहले से ही ऐसे थे क्या? हमारे अंदर भी बहुत दुर्गुण थे। और ये शास्त्र को जब श्रवण किया और महात्माओं का सेवा किया, महात्माओं के संग रहा, तो बहुत दिनों के बाद ही अभी आप जो देख रहे हो ये स्थिति हमारा बनी है। ये एक दिन में भी नहीं बनता है। इसको जो है श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से बहुत फायदा है। गीता हम जब श्रवण किए, दूसरा अध्याय श्रवण करने के बाद हमारे मन में बड़ा परिवर्तन हो गया। महात्मा जो बनते हैं सब शास्त्र श्रवण करके ही बनते हैं। और शास्त्र श्रवण करने के बाद फिर जो है उनको चिंतन करते, ये गुरुजी ने ये क्यों बोले, ये जुक्ति क्यों लगाए, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो इसी को मन के अंदर विचार करके सही जो होता है आत्मा के बारे में जब बताए ना, हम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं है, बीच में रह रहे हैं, ये जो बताए दूसरे अध्याय में, इसी श्लोक को लेकर के ये राजागण भी पहले नहीं थे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। बोले कि ये तो हम बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, और बीच में जो दिखाई पड़ते हैं, बीच के कारण ही हम तो आगे नहीं रहने वाले, पहले भी नहीं थे। तब ये संसार के प्रति हमारा जो आसक्ति है ये मिथ्या है।
ये जब जान जाते हैं तब जो है संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहता। और ये संसार क्या है? नरक ही, स्वार्थ के लिए ही सब लोग क्या है, अपने आप एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। और इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये शास्त्र जो श्रवण आप लोग कर रहे हो, भगवान ने आपको, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के प्रति और अधिक आप श्रवण कर सके और जीवन में पारमार्थिक की प्राप्ति के लिए ये आपको सहयोग में आए, यही तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। नित्य श्रवण करने से मन क्या होता है, उसी में ही रहता है। जब मन को जैसे आप बनाओगे ऐसे बनेगा। जैसे हम काला चश्मा पहनेंगे तो संसार काला दिखेगा, लाल पहनेंगे तो लाल दिखेगा, पीला पहनेंगे तो पीला दिखेगा। इसी प्रकार मन को जिस प्रकार आप रंगाओगे, संसार की ओर लोगे तो संसार ही प्रतिफलित होगा, आपको चारों ओर संसार दिखेगा। भगवान की ओर लोगे तो सारा और जो है भगवानमय ही दिखेगा। तो इसीलिए जो अच्छा है उसी प्रकार ये मन को शास्त्र श्रवण करके बनाना चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि जोर जबरदस्ती आप बनाओ, हम इससे बने हैं और आप भी बनो, ऐसा नहीं बोलते। शास्त्र श्रवण के बाद जो चीज़ को आप उचित समझते हो उसी को ही पकड़ करके पारमार्थिक प्राप्ति आपको हो, यही है। इसमें ये हर इतने सारे जो बात बताए गए हैं, इसमें क्या है, बोले कि देखो सब जो है भगवान की प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही बताया गया है। बोले कि देखो देवता भी जो होते हैं ना, देवता भी जो है उनका आयु भी जो है एक कल्प तक रहता है। जब प्रलय होता है वो भी नाश हो जाते हैं, फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। किसी को भी इसमें बाद नहीं पड़ते। कल्पांतर में फिर जब कल्प का प्रारंभ होगा तब फिर जन्म होते हैं। अपने कर्म के अनुसार ही उनको इसी जन्म में देवता बने थे, कोई इंद्र हुआ था तो अगले जन्म में इंद्र ही बनेगा, ऐसा नहीं है। उनका कर्म कैसे किया तब जो है कर्म के अनुसार ही उसको जो है उसी प्रकार जन्म मिलता है। भगवान ने बता रहे हैं यहाँ पर नारद जी को, कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भावात् क्षणायुषां भारत भूजयो परम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना सन्यस्य संयान्त्यभयं पदम हरे। बोले कि स्वर्ग के देवता भी आयु क्षीण होने पर उनको भी मरना पड़ता है और फिर पुनः वो जन्म लेते हैं। बोले कि ये भारत भूमि में अल्प आयु होते हैं, वो तो कल्प तक, मतलब कितने लाखों वर्ष तक जो है देवता रहते हैं। और यहाँ तो हम लोग 100 साल के लिए आते हैं। ये मर्त्य में जो जन्म लेते हैं वो आयु कम है, फिर भी जो है आयु कम होने पर भी यहाँ जन्म लेना अच्छा माना जाता है। बोले किस लिए? बोले कि ये जो है मोक्ष प्राप्ति जो है इसी में होता है। भगवान का भजन करना जो है मनुष्य शरीर में ही होता है, देवता शरीर में नहीं होता है। देवताओं ने बोले ना
सुखदेव जी महाराज जी को बोले, परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे, उसको मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आप उनको अमृत पिला करके उसके बदले ये भागवत हमको श्रवण कराइए। तो परीक्षित महाराज जी मना कर दिए, बोले कि अमृत पीने से मरेगा तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो मरेगा, प्रलय के समय तो मरेगा, लेकिन मोक्ष कहाँ प्राप्ति होती है? मोक्ष जो है फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जिनको मोक्ष हो जाता है वो कभी जन्म नहीं होता, न स पुनरावर्तते। बोले कि भगवत कथा की अमृतमयी सरिता प्रवाहित नहीं होती है। बोले कि वो जो है वो कथा के उद्गम स्थान जो है, भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते वहाँ पर स्वर्ग में, ये मर्त्य में करते हैं। भगवान का कथा श्रवण करने के लिए यही मिलती है। यहाँ सत्संग होता है, यहाँ भजन ध्यान होता है, कीर्तन आदि होता है। बोले किसी प्रकार वहाँ तो भोग भोगने के लिए है, स्वर्ग में सब सुख भोगने के लिए। बोले कि हम यहाँ क्या करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ भगवान का, और यहाँ भजन भी करते हैं। बोले कि इसी प्रकार है, इसीलिए मर्त्य में जन्म लेना अच्छा है, लेकिन ये मर्त्य में जन्म हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। बोले कि सकाम, बोले कि देखो, बोले कि जिन्होंने मनुष्य जन्म पा करके, बोले कि अगर भगवान का, बोले कि देखो, अद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम शिष्टस्य पुरतस्य कृतस्य शोभनम तेनाब्जनाभे स्मृतिमज्जन्मना स्यात् वर्षे हरिर्भजतं संतनोति। बोले कि स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ पूर्त कर्म से यदि कुछ भी पुण्य अभिष्ट हो, तो बोले उसके प्रभाव से हम भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो पुण्य आप लोग करते हो, पूजा पाठ दान पुण्य आदि करते हो, लंगर लगाते, पानी पिलाते, इस प्रकार जो पुण्य कर्म करते, बोले कि इसकी वजह से उनको क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग मिलता है परलोक में। जब हम इस लोक ये शरीर छोड़ेंगे, तब हमारा जो पुण्य कर्म होने के कारण हमको स्वर्ग आदि मिलता है, और वहाँ स्वर्ग में रह करके जब जितना दिन रहना है वो जब खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद, भोग खत्म होने के बाद अगर हमारा पुण्य कर्म है तो हम जो है इस भारतवर्ष में जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, वही बताते हैं। बोले कि स्मृति में कहा गया है कि मनुष्य जन्म मिलता है क्योंकि भगवान अपना भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। बोले कि देखो, भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान कर्म और द्रव्य आदि से संपन्न मानव जोनि प्राप्त करके भी जो प्राणी पुनर्भव मतलब जन्मता है, मरता है, फिर जन्म, इस बंधन से छूटने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। बोले कि वो क्या बनता है? बोले कि व्याधि की फांसी से मुक्त होकर फल आदि को लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले प्राणी को जंगल पक्षियों के सदृश जो है फिर बंधन में पड़ना पड़ता है। जंगल में पक्षी जो होते हैं ना,
व्याध जा कर के उनको जो है पकड़ लेता है। बोले कि यहाँ पर जो मनुष्य जन्म मिला है, प्राप्त नृजातिम तुह्ये जंतवो, बोले कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है खा पी करके आयस करने के लिए नहीं मिला है। उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, उत्तम कर्म करे। कर्म मतलब जिस कर्म के द्वारा हमको संसार के बंधन हमको ना आए, इसी प्रकार हम कर्म करें। घर में रह के, घर से बाहर हो के नहीं, घर में रहते हुए भी जिस कर्म के द्वारा हमको बंधन ना आए, किसी का अनिष्ट ना हो, किसका खराब चिंतन हम ना करें, बोले कि ये अगर करता है तो वो बाद में परमात्मा को प्राप्त होता है। और मानव जोनि प्राप्त करके भी जो प्राणी ये सब बंधन से, ये मनुष्य जन्म से छुटकारा मिलने के लिए अगर नहीं करता है, बोले कि वो कैसा है, बोले कि व्याध की फांसी से मुक्ति हो करके भी, बोले कि फल आदि लोभ से फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। ये जैसे व्याध पकड़ लेने के बाद वो छोड़ता नहीं है, हम ऐसे जैसे मरना पड़ता है, इसी प्रकार ये फल की इच्छा से ये संसार बंधन एक नरक है। और यहाँ जन्म हो करके जब हम मरते हैं तो व्याध के फांसी से हम निकल जाते हैं मरने के बाद, लेकिन अपने अंदर जो वासना शरीर के द्वारा कुछ इच्छाएं रहती है, तब जो है हमको फिर आना पड़ता है। बोले कि इसलिए ये इच्छा हटने के लिए मन के अंदर किसी भी प्रकार का कामना वासना आदि ना हो, इसी प्रकार कर्म करके भगवान का भजन करके ही हमको जीवन यापन करना चाहिए। बस चलते फिरते भगवान का ही चिंतन करो, ध्यान करो, कर्म अपना काम के समय भी करो। इसमें क्या है ना, आपका वृत्ति जो है भगवत आकार वृत्ति बन जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना हम भजन करेंगे तो कहीं बंधन से मुक्त नहीं, मतलब भगवान का भजन करेंगे तो हम जो है फ्री नहीं हो पाएंगे, लोग ये मन में सोचते हैं। इसमें बंधन कुछ भी नहीं है। आप अपना कर्म भी करो और इधर मन के अंदर भजन करो। भगवान कहीं भी नहीं बताए कि मुझे आप जो है अपना कर्म छोड़ करके मुझे बुलाओ। भगवान बोलते हैं वो भी करो, ये भी करो, शास्त्र भी बता रहा है। और आपको दृष्टांत भी बहुत भक्तों का मिला है। जैसो देखो विदुर जी ने, राजा के मंत्री थे, हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के मंत्री थे। पूरा इतने बड़े राज्य जो है मंत्री के रूप में देखते थे। पंडु के समय में राज्य उनका बढ़ गया, सारा पृथ्वी उनके जो है अधीन में था। चक्रवर्ती सम्राट थे पंडु, और इतने बड़े राज्य का मंत्री का भार जो है उनके सिर पे था। वो शासन कार्य पूरा देखते थे, फिर भी उन्होंने भगवान का भजन कभी छोड़ा ही नहीं। उन्होंने 24 घंटा जो है भाग कर दिए, किस समय हम जाप करेंगे, किस समय ध्यान करेंगे, किस समय जो है कीर्तन करेंगे, किस समय हम संध्या उपासना करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने किसी समय राजकार्य करेंगे। इन्होंने विभाग बंटन कर दिया, तब नित्य जो है सब कार्य कर सकते थे। और अपने कार्य करने का समय वो जो है भगवान का ही चिंतन करते करते वो करते थे। तो
उनको कभी मालूम नहीं पड़ता था कि मैं कर रहा हूँ। उनका जीवन ही आप पढ़ोगे ना विदुर नीति में, विदुर जी का पूरा पढ़ोगे जीवनी तो आपको इसमें पता चलेगा। तो हम इसी प्रकार नहीं करते। पहले हम जो है अपने समय को बांटना चाहिए। समय, किसी समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये क्या होता है, आजकल कोई जाके पूछते नहीं है। पूछोगे तब जो है इनका ये मिलेगा। और YouTube को गुरु बना रहे हो तो उसी में क्या मिलेगा, वो भ्रमित करने वाला फेक न्यूज जैसे आता है, इसी प्रकार ही देखो। ये साधना के बारे में जो साधना करने वाले लोगों के पास जाओगे तो उन्होंने साधना का मार्ग बताया। जैसे कि आपने खीर बनाया है तो आपके घर में आपके पोते पोती या कोई नहीं जानते, तो आप जाने हुए इसलिए उनको आप बता सकते हो। और जिन्होंने किया नहीं कभी, वो कैसे बताएगा। इसी प्रकार ये जो साधना है, जिनके पास जानकारी है, और ये सब विषय पूछने के लिए कभी मन में संकोच नहीं करना चाहिए कि हम पूछेंगे तो कोई कुछ सोचेगा, ऐसा नहीं है। साधन के लिए जब भी मन में कुछ प्रश्न हो, आप हर समय पूछ भी सकते हैं कैसे करना चाहिए। कभी कोई किसी ने नाराज नहीं होंगे, तो आप लोग क्या है पूछते नहीं, इसलिए आपको ये ज्ञान नहीं होता है। बस हम जो बोलते हैं आप सुनते रहते हो। बाद में पूछना भी चाहिए प्रश्न, तो हमको हमारा भजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होना है, कि क्या हम कर रहे हैं, इसके बारे में जब आप पूछोगे, जानोगे, तब जो है आपका मार्ग जो है और सुगम हो जाएगा। इसी प्रकार ये भूमंडल में जितने सारे वर्ष है, कहीं भी हो, तो ये भजन ध्यान जो करता है वही जो है परमार्थ मतलब परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर व्यासदेव जी ने देखो हमारे भूमंडल की व्याख्यान की, फिर जो है सूर्य के गति के बारे में बताए, कैसे वर्ष होता है, मास होता है, फिर मतलब पक्षों होता है, फिर दिन होता है, और इसमें नक्षत्र आदि कैसे भोग होते हैं, और 12 ग्रह जो है किसी प्रकार भोग होते हैं। ये सब काल चक्र के गति में ये सब बताए। फिर पाताल का अतल, वितल, सुतल, इसका भी वर्णन है। इसके बाद जो है तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये भगवान का बता दिया। फिर जी जो है ये सारा पृथ्वी को अनंत की महिमा जो है, शेषनाग ने जो धारण किए है पृथ्वी को, उन्हीं का भगवान अनंत की महिमा का गान किए नारद जी ने। और उन्होंने कल तो कुछ आप सुने थे शेषनाग के बारे में, और ये उनको स्तुति करने लगे। उसके बाद हम जो कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करने पर हमको क्या मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। और पुण्य कर्म करने पर हमको स्वर्ग आदि मिलता है। पाप कर्म करने पर जीव को जो है नरक आदि मिलता है। इसमें भी जो है कुछ कुछित कर्म है जो घोर नरक में जाना पड़ता है।
जैसे कि गर्भपात आदि करते, बच्चों की हत्या करते, घर में किसी के घर में आग लगा देते, स्त्री की हत्या करते, स्त्री के पिटाई करते, इसमें जो है गौ को मारते, ये जो है जघन्य पाप है। ब्राह्मण को जो द्वेष करते हैं, महात्मा को द्वेष करते हैं, महात्मा को मारते हैं, इसको जो है घोर नरक में जाना पड़ता है। ये कर्म के अनुसार नरक की गति आदि, बोले कि इनके फलस्वरूप वो मरने के बाद जब नरक जाता है, कुर्मी आदि भोजन नामक अघर्न नरक में गिरते हैं ऐसे लोग। कुंभीपाक नरक है, ये नरक है, बैतरणी ये भी नरक है, और संदंश है, और तप्त स्मृति है। जमराज ने गरम रेत, गरम जो है पानी और गरम तेल कढ़ाई में जो पाप करने वाले को डालते हैं, इसी प्रकार नरक का ये है। और उसके बाद फिर नारद जी जो है देवी के उपासना का विधि जो है वर्णन किया, भगवान ने बताए। बोले कि देखो, बोले कि हे नारद, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजा होने पर देवी जो है घोर संकट से सबको रक्षा करती है, इसलिए देवी की पूजा करना चाहिए। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजित होते हैं वो विधि सुनो। बोले कि इसमें क्या है? स्वधर्म यादृश प्रोक्त स्व च मे श्रीणु नारद अनादाभिः संसारे देवी संपूजिता स्वयं। बोले कि ये जो है अनादि संसार है, ये संसार में देवी को जो सम्यक रूप से पूजन करता है, देवी का आराधना करता है, शक्ति का उपासना करने पर ही आपको जो है जीवन में सुख शांति आदि प्राप्त होगी। बोले कि ये मैं भी उनका भजन करता हूँ, भगवान नारायण ने बता रहे हैं। शिव जी भी उनका ही ध्यान करते, ब्रह्मा जी भी उनका भी ध्यान करते। बोले कि ये संसार में वही देवी से ही ये संसार उत्पन्न हुई है। बोले कि ये जो है तिथि के अनुसार देवी का पूजन भी करना चाहिए। बोले कि ये जो है प्रतिपदा तिथि में देवी को जो है घृत से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत दान करना चाहिए, घी। द्वितीया तिथि में शर्करा गुड़ आदि जो है, और विप्र को भी जो पूजा करेगा देवी का उसको दान भी करना चाहिए। और तृतीया में भगवती की पूजन कर्म में दुग्ध मतलब दूध देना चाहिए और पंडित को भी दूध देना चाहिए। चतुर्थी में जो है पुआ अर्पण करना चाहिए, पंडित को भी पुआ अर्पण करना चाहिए। पंचमी में भगवती का पूजन जो है करके उन्हें केला अर्पण करनी चाहिए और ब्राह्मण को भी इस प्रकार। बोले कि षष्ठी तिथि के मधु मतलब शहद को देना चाहिए और ब्राह्मणों को भी शहद दान करना चाहिए। और सप्तमी में गुड़ का दान करनी चाहिए, गुड़ देवी को पूजन करनी चाहिए। अष्टमी में भगवती को नारियल देना चाहिए और पंडित को भी नारियल है। और नवमी में लावा अर्पण करना चाहिए और पंडित को भी लावा देना चाहिए। दशमी में भगवती को काले तिल अर्पित करना चाहिए और पंडित को भी काले तिल देना चाहिए। एकादशी भगवती जो है उसको दही देना चाहिए उसी दिन, पंडित को भी दही। और जो है द्वादशी के दिन भगवती को चूड़ा
पोहा जो है वो देना चाहिए। ब्राह्मण को भी त्रयोदशी में बोले कि चना अर्पित करना चाहिए, और ब्राह्मण को भी बोले कि चतुर्दशी के दिन भगवती को जो है सत्तू अर्पण करना चाहिए, पंडित को भी देना चाहिए। पूर्णिमा में भगवती को खीर का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भी खीर देना चाहिए। बोले कि हे महामुने, देवी को प्रसन्न के लिए बोले कि उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई उसी वस्तु में ही उन्हीं तिथि में हवन करना चाहिए। बोले कि सब तिथियों में बोले कि ये करोगे तो आप जो है सब विपत्ति से आप पार हो जाओगे। इसके बाद फिर जो है बार को दिए, बोले कि रविवार को जो है खीर का नैवेद्य लगाना चाहिए, और सोमवार को दूध, मंगल को केला, बुध को जो है ताज़ा मक्खन, और गुरुवार को रक्त शर्करा, लाल वर्ण वाले गुड़, और शुक्रवार को श्वेत शर्करा, सफ़ेद वाला गुड़, और शनिवार के दिन गाय का घी देना चाहिए। बोले कि ये नक्षत्र में भी जो 27 नक्षत्र है इसी में भी क्या क्या देना चाहिए। बोले कि पहला जो है घी, उसके बाद तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेनिका, इसी प्रकार 27 नक्षत्र में ये सब देखो हम ये जो पूजन करते हैं, ये पूजन किस लिए करते हैं। हमारा शरीर जैसा है, हम जैसे ही है, देवता भी ऐसा ही मानना चाहिए। जब पूजन करते हम जैसे वो भी ऐसे, हमको जो चीज़ पसंद है हम भी उन्हीं के वो सब अर्पण करना चाहिए, और किसी में कमी भी नहीं रखना चाहिए। मन को जो है उनके प्रति अर्पण होगा, इसकी वजह से ज़्यादा समय जो है उनके पास बैठ करके फिर स्तोत्र पाठ आदि करते, पूर्व पूजन आदि करते, उसके बाद जो है मन जब संसार से हट जा करके जो जिस देवता का पूजन करते उसी देवता में जब मन लग जाता है तब जो है पूजन शुरू होता है। पहले पूर्व पूजन में हमारा मन जो है इधर उधर होता है। हम जब पूजन के लिए हम बैठते हैं, पहले क्या करते, पहले आचमन 3 बार करते हैं कि नहीं। फिर अपने को पवित्र करते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाख्यम सभायाभ्यंतर शुचि। अपने का शुद्धिकरण कर लिए, उसके बाद जो है हम आसन शुद्धि करते हैं। पृथ्वीत्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारमा देवी पवित्र कुरुचासनम। फिर जो है प्राणायाम के द्वारा भूत शुद्धि आदि किया जाता है, प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए किस लिए करते हैं ये सब चीज़ इसलिए करते हैं कि हमारा मन मतलब चंचल है और संसार में फंसा रहता है, और ये सब करने पर क्या है, धीरे धीरे संसार से मन उब करके भगवान की ओर आएगा। तब पहले पूजन में इसी प्रकार पहले हम क्या करते, उनको स्नान कराते हैं। पहले जल से स्नान करते, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर जो है गन्ने की रस से, फिर जो है पंचामृत से, इसी प्रकार फिर मधुपर्क से, इसी प्रकार करके बाद में फिर उनको शुद्ध धोकर स्नान करते। फिर जो है उनको सुभाषित जल से स्नान करते। ये सब इसलिए करते, हे भगवान मेरा जिस कारण के लिए मैं करता हूँ, भगवान मेरा आप जो है मन को पूर्ति करे और मेरा मन आप में सदा सर्वदा लगा रहे। इसी प्रकार मन के अंदर भावना होना चाहिए। और इधर पूजन आप करोगे, मन जाके कहाँ कहाँ भटकेगी, तब जो है पूजा करने का कोई फल नहीं है।
पूजा करते समय मन जो है भगवान में ही लगना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में हम अगर गए, यज्ञ में बैठे, यज्ञ में बैठने के बाद भगवान विष्णु का ही स्मरण करना चाहिए, नहीं तो शिव जी का, नहीं तो देवी का। वो अग्नि को विष्णु के रूप में देखना चाहिए, नहीं तो शिव के रूप में देखना चाहिए, नहीं तो देवी के रूप में देखना चाहिए। और उसी अग्नि में जिस देवता को आप लिए हैं मन में, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे माता जी की हो, उनके हर अंग को चिंतन करना चाहिए, हर अंग को, पादार बिंद से मुखार बिंद तक, मुखार बिंद से पादार बिंद तक। क्यों चिंतन करें? बोले कि ये चिंतन करने से हमारा मन जो है भगवान के अतिरिक्त और दूसरे जगह नहीं जाएगा। खाली मन रहेगा तो चारों ओर भटकेगा। जैसे वायु को आप आबद्ध करके रखते हो, वो वायु जैसे थोड़ा सा लीकेज हो गया तब वो निकल जाता है। मन भी इसी प्रकार का है, थोड़ा सा कुछ चाल मिल गया उनको तो वो क्या है, भागता रहता है। इसलिए मन को अगर भागे, साधना में बताया गया है, अगर मन भाग रहा है बाहर जाने की तो उनको खींच के लाओ, फिर भागे, फिर खींच के लाओ, फिर भागे, फिर खींच के लाओ। ऐसे लाते लाते कितने समय जाएगा, उसके बाद वो जब थक जाएगा तब जो है चुपचाप एकाग्रचित हो जाएगा। इसलिए ये पूजन जो है, बोले कि जिस पूजन हम करते हैं उनके प्रति हमारा मन जो है रहना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के सामग्री ला करके हम जो रखते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, मतलब दान करने से मन का पवित्र होता है। ऐसे भोग लगाने से मन में आनंद आता है और भगवान के लिए मैंने ये कर्म किया, मन में ये भावना भी मन में आता है, मैंने आज खिलाया पिलाया, मन में आनंद होता है। और ये सब चीज़ जो होता है ना, मतलब भगवान का चिंतन में ही ये सब चीज़ बनता है। और इधर हम 56 प्रकार के भोग लगाएंगे, इधर आकर के हम अहंकार दिखाएंगे, इतना हमने खर्चा किया, इतना परिश्रम किया, इतना खिलाया, इतने लोग खाए, तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं रहा। ये क्या है, मन को भगवान में अर्पण करके भगवान के लिए हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म का फल जो है हमको बाद में मिलेगा। और मन जो है भगवान में इसी तरह लगता है। और हम सही ढंग से नहीं करेंगे, लगेगा कैसे? मान लो कि ये घर हम बना रहे हैं, अगर ईंट को हम ठीक से नहीं बैठाएंगे, गलत तरीक़ा से बैठाएंगे, तब ये बन भी नहीं सकता है, क्योंकि छत गिर सकता है। इसीलिए हमारा साधन भी इसी प्रकार जो है, हमको जो है एक सोपान के बाद एक सोपान, जैसे कि बच्चा प्रथमा कक्षा उत्तीर्ण होकर के दूसरे में जाता है, दूसरे से उत्तीर्ण होकर के तीसरे में जाता है, फिर चौथे पांचवें, ऐसे होते होते वो पीएचडी एमफिल आदि करता है। इसी प्रकार ये सोपान भी है। इसमें पहले आप अर्चन करो, पूजन आदि करके उनको जो है चिंतन करो, उनके प्रति मन आकृष्ट हो जाए, फिर मन लग गया, लगने के बाद उनको मन में रख करके उनको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए, ध्यान में उनके स्वरूप को चिंतन करना चाहिए। और उनके स्वरूप से मतलब पहले पैरों से चिंतन करना चाहिए। पैरों का जो है उनका अंगूठी कैसा है,
अंगूठा, और उसी में क्या क्या लगाए हैं, कैसे सजाए हैं, फिर उनको जो है धीरे 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 जो है कटी कैसा है, अपना पैर कैसा है, जांग कैसा है, इसका चिंतन, मतलब ये जो है ये पाद पैरों जो है ये रसात, ये पाताल लोग हैं, और ये जो है घुटने आदि जो है ये रसातल है, तलातल है, कमर जो है ये मर्त्य है। फिर इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए, और इसी में सारा चरा, ये शरीर में पूरे चराचर जगत इसमें निवास है, और भगवान का जो शरीर है, स्थूल शरीर जो दिखता है, ये चराचर जगत ही है, और इसी में, इसी शरीर से ही ये चराचर जगत का उत्पन्न भी है, स्थिति भी है, और प्रलय भी, संहार भी है, और ये सबका जो है पालन करने वाले, पोषण करने वाले वही परमात्मा ही है, और सब जीव जो है ये जो है इन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा, जैसे हम बोले कि ये ही जोनी है ये चराचर जगत का, इस परमात्मा ने, और इस परमात्मा से ही सारा संसार, ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए, सब देवता भी उत्पन्न हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी उत्पन्न हुए। ये भावना ध्यान में चिंतन करना चाहिए। बोले कि इन लोगों ने अपने अपने कर्म में सक्षम होने के लिए जो कर्म करते हैं उसी के अंदर प्रवेश करके जो शक्ति प्राप्त होता है, इसी परमात्मा की शक्ति से ही वो कर्म करते हैं। और हमने भी बैठते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उन्हीं के शक्ति के द्वारा ही हम जो है बलशाली होते हैं। इसी प्रकार भावना जो है ये करना चाहिए। बोले कि देखो भगवान, मतलब इसी प्रकार चिंतन करते ही जो है भगवती पूजन जो है मनुष्य की जो है सभी कामनाएं जो है सिद्धियां आदि जीव प्राप्त करता है, और बुद्धि जो है सभी पापों से, अपने जितने पाप आपका मन के अंदर है या शरीर में है, ये पाप धुल जाता है, फिर जो है निर्मल हो जाता है। बोले कि इसी प्रकार भगवती के अनुग्रह से ही, बोले कि हे नारद जी, जो जो जहाँ जहाँ पूजा करते हैं, मन ही मन जो है ये करते हैं, उनको नरक का भय नहीं रहता, और उनको जो है भगवती उनका जो है अच्छा जन्म भी देता है। मान लो मोक्ष भी नहीं हो पाया, इन्होंने किया भगवती की पूजा आदि, तब जो है अगले बार जो जन्म लेता है उच्च कुल में जन्म होता है, और ज्ञानियों के पास जन्म होता है। जैसे भजन करने का उनको मौका मिलेगा, इसी प्रकार भगवती ने उनको जन्म देता है। और पाप करने वाले वो नीचे नीचे और की जाते हैं। इसी प्रकार बोले मैंने आपको महादेवी की पूजन का वर्णन किया, और ये जो पूजन करते हैं पूजन कभी निष्फल नहीं जाते। एक क्षण भी आप चिंतन किए, वो जैसे कि भगवान का नाम अजामिल ने अपने पुत्र को ही बुलाया, लेकिन नारायण एक शब्द जो है, उनके पुत्र का नाम नारायण है, और उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया, पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान का नाम होने के कारण उनको जो है इतने सारे पापों से मुक्ति हो करके अंतिम समय में उनको जो है भगवान ने मुक्ति दिला दी। बोले कि ऐसे नाम लेने पर नाम निष्फल नहीं होता, पापियों के भी पाप जो है अपने आप मिटा देते हैं भगवान। देखो पूतना ने आया था उनको विष दे करके मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको मुक्ति दिलाई और माता के स्थान दी, माता के स्थान दिए।
बोले कि इन्होंने मुझे दूध पिलाया। ताड़का को भी जो भगवान राम ने मारे, भगवान उनको जो है मरने के बाद ताड़का ने भी भगवान के निर्देश से वो माता है और उन्होंने उनको जो है वैकुंठ लोक भेजे, उनको मुक्ति हो गई। क्योंकि विंध्यावली ने बलि के जो पुत्री है, विंध्यावली ने जब भगवान ने वामन अवतार हुए थे, भिक्षा करने के लिए गए, तब मन ही मन जो है सोचने लगी, इतना सुंदर थे भगवान, तो सुंदर ही है। और भगवान को देख करके उनके मन में आया, जीवन में ऐसे अगर एक पुत्र मिला, पुत्र के रूप में अगर जीवन भर भी ना मिले, एक बार मिल जाए तो कम से कम जीवन जो है धन्य हो जाएगा। भगवान ने बोले इसी जन्म में नहीं मिलेगा आपको, मन ही मन बोले। उन्होंने मन ही मन बोला, भगवान ने भी उनको मन ही मन आशीर्वाद दी। सबकी मन की बात जानने वाले उन्होंने बोले कि अगले जन्म में तुमको ये बनना पड़ेगा। तब जो है जब भगवान ने बलि को बांध लिए, तब उन्होंने क्रोध दिखा करके भगवान को शत्रु मानने लगी। तब जो है उन्होंने पुतना के रूप में जन्म लिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले कि हे अक्रूर जी, हे विदुर जी, उद्धव जी बता रहे, बोले कि भगवान कितना दयावान है। भगवान से दयावान संसार में और कोई है ही नहीं। जितने राक्षस उनको आए मारने के लिए, भगवान ने सबको मुक्ति दे दी। बोले कि बकासुर आया, उनको भी मुक्ति दे दिए। पूतना आई, उनको भी मुक्ति दे दिए। बोले कि इसी प्रकार जितने सारे राक्षस आए, भगवान ने सबको वध किए और सबको जो है उत्तम स्थान दिए। भगवान को रुक्मिणी जी ने पूछने लगे, बोले कि भगवान ये जो पौंड्रक वासुदेव है, ये तो आपका शत्रु है, आपका निंदा करता है, उनको क्यों नहीं मार देते? भगवान ने बोले वो तो मेरा भगत है। बोले कैसे आश्चर्य की बात बताते हैं? बोले क्या रे, वास्तविक है। बोले कि देखो, अगर भगत नहीं होता तो मेरा चिंतन नहीं करता उन्होंने। वो मेरा जो चिंतन करता है वो किस प्रकार भक्त है? बोले कि शत्रु रूपी भगत है। बोले कि शत्रु के रूप में, मुझे चाहे मित्र के रूप में बुलाओ या शत्रु के रूप में बुलाओ, तो मुझे ही आप प्राप्त होगे। भगवान को भी उद्धव जी ने पूछे थे ये बात। भगवान को पूछने लगे कंस मरने के बाद, भगवान आपका तो वो शत्रु था, आपने उनको जो है उत्तम गति कैसे प्राप्त करा दी? बोले कि अरे वो तो मरने से पहले सोते समय, जागते समय, चलते समय, फिरते समय, भोजन करने का समय, हर समय जो है मुझे ही वो देख रहा था और मेरा ही चिंतन कर रहा था। भगवान ने क्या बोले? यंग यंग व्यापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो मेरा ही जो चिंतन करके जीव शरीर छोड़ता है, वो उसी को प्राप्त होता है। तो बोले कि इन्होंने मेरा ही चिंतन किया तो मुझे प्राप्त हुई। इसलिए हम जीवन भर भजन क्यों करें? भगवान का भजन इसलिए किया जाता है, अंतिम समय में हमको ये शरीर के जो पीड़ा कष्ट आदि हो गए, अंतिम में ज़्यादा कष्ट होता है। और अचानक जो है किसी को जो है चलते पलते बैठते बैठते मृत्यु हो जाती है, वो तो सौभाग्य की बात है। बोले कि उसी समय अगर आपको भगवान का नाम याद आया तो आपको जो है
भगवान को ही आप प्राप्त होगे। इसलिए भगवान को अंतिम समय में भगवान का नाम याद आने के लिए हमको जो है ये प्रयास करना पड़ता है जीवन भर। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो है ये लोग बोलते हैं ना, अभी कहाँ उम्र हुआ है, अभी उम्र कहाँ हुआ है, और तो बहुत समय बाकी पड़ा है, उसी समय हम भजन कर लेंगे, भगवान याद आ जाएंगे। उसी समय देहाध्यास इतना रहता है, यहाँ पीड़ा है वहाँ पीड़ा है। जो पहले कष्ट सहा नहीं वो फिर बाद में कैसे कष्ट सहन करेगा। इसलिए प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि बोले कि हे, उनको प्रहलाद जी को पूछने लगे राक्षस बालकों ने, बोले कि आपने प्रहलाद जी आप जहाँ पढ़ रहे हैं हम भी वहीं पढ़ रहे हैं, और आपको ऐसे सब सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई, और आप जिस गुरु से पढ़ रहे हो हम भी उस गुरु से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, आपको कैसे प्राप्त हो गया, और भजन कैसे करना चाहिए आप हमको बताइए, और भजन किसी समय करना चाहिए। तब जो है प्रहलाद जी ने बोले कि ये जो आप बोलते हो गुरुजी ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैंने जब माता के गर्भ में था और इंद्र ने आया माता को मारने के लिए, बोले कि ये गर्भवती है, इसके अंदर राक्षस शिशु है, इसको जो है गर्भ से आने से पहले हम मार देंगे तो ये हमारा शत्रु होकर के नहीं बनेगा। तब जो है नारद जी ने इंद्र को समझा करके बोले कि अरे ये भगवान के परम भक्त इसी के गर्भ में है, इसको मत मारो। तो नारद की बात सुन करके वो चला गया, और मेरे माता को नारद मुनि ने ले करके अपने आश्रम में रखे, क्योंकि मेरे पिताजी जो है तपस्या करने चले गए थे। तो मेरे माता के प्रति असुरक्षित होने के कारण नारद जी ने ले करके मेरे माता को उनके आश्रम में रखने लगे, और नारद जी मेरे माता को अपने आश्रम में नित्य जो है सत्संग की उपदेश करते थे। जब उपदेश करते थे, मैंने जब गर्भ में था ये सब सुना था, और मेरे माता को विस्मृति हो गई। किस लिए विस्मृति हुई? ना ये संसार के कार्य में लगे होने के कारण उनको विस्मृति हो गई, और मैंने जो है नित्य करने के कारण जो है मेरा याद रहा। तो बोले कि ये भजन जो है बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में कभी भजन नहीं होता, और शादीशुदा के बाद भी भजन करना जो चाहते हैं उनको कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि उसी को माया में वशीवर्त होकर के उसको रहना पड़ता है, स्त्री का अधीन बन जाता है, धन का अधीन बन जाता है। इसलिए उनको जो है ये अधीन होने के कारण माया के द्वारा वशवर्ती होकर के उनको कर्म करना पड़ता है। इसलिए उस समय भजन प्रकृष्ट भजन नहीं होता। जो भजन होता है बस भगवान को प्रणाम करना और मथा टेकना, बस इतना ही है, और उसी में मन कभी नहीं लगेगा। जप ध्यान में मन नहीं लगेगा, एक माला आधा माला करते ही उसको उठना पड़ता है। बोले कि इसलिए बचपन से ही हमको जो है, और बुढ़ापा में कभी भजन नहीं होगा, आप तो ठीक से बैठ नहीं पाओगे, हाथ पांव जो है दुखेगा, कंटिन्यू बैठ नहीं पाओगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि जो जो जीवन भर के कर्म करके आए हो वो सब चीज जो है आपको याद आएगा बुढ़ापा में। बचपन में कैसे खेल रहे थे, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, किसने लिया था, ये सब चीज आपको याद आएगा। जीवन भर की बात आप जब भजन में बैठोगे, जीवन भर जो जो किया है वो सब चीज आता है। भजन
सही भजन नहीं होता है। बोले कि इसलिए बचपन से जो भजन करता है उनका मन जो है भगवान में लगता है। बोले कि इसलिए मेरा मन जो है भगवान के प्रति दृढ़ इसलिए हुआ, मैंने बचपन से ही ये सब शिक्षा नारद जी से प्राप्त हुआ था और भगवान नारद जी ने मुझे ये उपदेश किए थे कि इसी को जीवन में कभी त्यागना नहीं है, याद रखना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तब जो है मैंने गुरु के बात को निष्ठा के साथ करने के कारण मेरे अंदर ये ज्ञान जो है रहा है और इसलिए मुझे ये सब प्राप्त होता है। और माता जो है सुनी तो है, लेकिन उन्होंने सांसारिक वस्तु में लिप्त होने के कारण उनको जो है ये माया में फंस गए, इसलिए उनको ये बात याद नहीं रही। और आपको मैं ये बताता हूँ, आप सुनो। बोले कि देखो ये सांसारिक वस्तु जो है, जैसे कोई बोलेगा कि हम जो है आग को घी डाल करके बुझा देंगे, घी डालने पर आग कभी बुझता नहीं है। जैसे कि आप बोलते हो ये मैं एक चाह रहा हूँ, ये एक पूर्ति होने के बाद और नहीं कुछ चाहिए, एक पूर्ति होने के बाद फिर आप दूसरी वस्तु चाहते हो। बोले कि विषय जो है इसी प्रकार का है। जैसे कि घी के द्वारा अग्नि हम समाप्त नहीं कर सकते, इसी प्रकार विषय का पूर्ति मन को कभी हम जो है रोक नहीं पाएंगे। एक विषय को प्राप्त होने के बाद फिर दूसरे का इच्छा हो जाता है, दूसरे के बाद फिर तीसरा है, तीसरे के बाद फिर चौथा है। तब जो है जीव का भावना जो है कभी बंद नहीं होता। कभी चाहता है कि मैं घर बनाऊंगा, कभी चाहता है मकान खरीदूंगा, कभी चाहता हूँ गाड़ी खरीदूंगा। इस प्रकार आशा जो है ये आशा कभी मिटता नहीं है। बोले कि ये मिटेगा कैसे? जब हमारा भजन होगा, उत्तम गुरु के आश्रित होंगे, तब जो है ये प्राप्त होता है और तब जाके जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। जब तक ये सब नहीं होगा विषय कभी मिटता नहीं है। बोले कि ये विषय जो है घृत के समान है। अग्नि को जैसे घी डालने पर अग्नि और जोर से जलता है, इसी प्रकार ये विषय प्राप्त होने पर जीव जो है, जीव का मन कभी स्थिर नहीं रहता। अग्नि जैसा वो जलता रहता है और इनका इच्छा जो है बढ़ जाती है। इसलिए ये विषय को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर धारण के लिए जितना चाहिए इतना ही हमको लेना चाहिए। वस्त्र भी इतना, खाना भी इतना। देखो लोग भी होते हैं ऐसे भगत, काल क्या खाएंगे, काल के बारे में चिंता नहीं करते, अभी की चिंता ही करते। वो क्यों चिंतन नहीं करते? ना उनको मालूम है जब माता गर्भ में हम रहे उसी दिन से ही हमारा रूटीन बन गया है। कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, क्या किस कर्म करना है, हर समय का निर्धारित है। हम चिंतन करने पर भी मिलेगा, चिंतन नहीं करने पर भी मिलेगा। इसीलिए कल की चिंता कभी नहीं करते भगत लोग, इसलिए ये सुखी होते हैं भगत लोग। और जो भगवान के विमुख वाले व्यक्ति हर समय इसलिए दुखी होते हैं, वो हर समय विषय का चिंतन करते हैं और विषय हमको ही प्राप्त हो, दूसरे को दुख कैसे प्राप्त हो, इसी प्रकार चिंतन करने के कारण उनको खुद दुख मिलता है और ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए वो कभी सुखी नहीं होते। जो दूसरे का अनिष्ट चिंतन करने वाले व्यक्ति, उनको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए भक्त जो होते हैं वो क्या है, हर जीव के मन के अंदर जो है आनंद उनको कैसे प्राप्त होगा, उसी का मार्ग वो दिखाता है भक्त जो होते हैं।
भक्त कभी जो है ऐसा नहीं करता है। इसी प्रकार ये आपका जो है ये अष्टम स्कंद समाप्त हुआ, और कल जो है हम नवम स्कंद करेंगे। ये देवी की महिमा इसी प्रकार है। देवी का महिमा, देवी का पूजन करने वाले को जो है तुरंत ही फल मिलता है, और देवी सबके ऊपर संतुष्ट रहते हैं। और वो जो है एक तो ज्ञान होता है, दूसरी बात इसी जन्म में अगर ज्ञान भी नहीं हुआ तो अगले जन्म लेने के बाद उत्तम कुल के उत्तम घर के जन्म हो करके फिर जो है उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है, और अंत में वो मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।